ताबीर प्रोडक्शंस पेश करता है खौफनाक सफर, जिसके हर मोड़ पे छुपी है एक खौफनाक कहानी। अगर आप हमें अपनी कहानियां भेजना चाहते हैं या हमारे इस सफर में शरीक होना चाहते हैं तो आप हमारे ईमेल एड्रेस tabeer.production2021@gmail.com पे हमसे राब्ता कर सकते हैं। रुहेल अपनी यूनिवर्सिटी का काफी पॉपुलर स्टूडेंट था। वो ना सिर्फ लड़कों में फेमस था बल्कि बहुत सी लड़कियों का भी मुश्तरका क्रश था। लेकिन एक बीमारी थी उसे कि वह सिंगल था। पता नहीं क्यों, लेकिन उसने कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई थी। उसका दोस्त वहाज उसकी इस आदत से बहुत परेशान था। वो चाहता था कि रोहेल भाई भी अपने लिए कोई लड़की चूज करे और शादी करके अपनी लाइफ को सेटल करे। क्योंकि ये दोनों अभी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स थे और इनके ग्रेजुएशन का लास्ट सेमेस्टर था। तभी तो वहाज साहब को रोहेल की फिक्र सताती थी। वो चाहता था कि रोहेल भी अपने लिए कोई लड़की पसंद कर ले और शादी कर ले। बस इतनी सी ख्वाहिश थी बेचारे की। के बच्चे बात सुन। हाँ भाई, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, और इसीलिए तू सुबह से बोली जा रहा है। यार रुहेल, वैलेंटाइंस डे करीब आ रहा है और तू इस बार भी सिंगल ही है। हाँ तो कहीं तेरा सिंगल ही मरने का इरादा तो नहीं है? क्या मेरे अलावा इस दुनिया में सिंगल लोग एग्जिस्ट नहीं करते? यार करते तो हैं, लेकिन मुझे शर्म आती है मेरा दोस्त जो कि यूनिवर्सिटी का पॉपुलर स्टूडेंट है वही सिंगल रहे। यार देखो, यूनिवर्सिटी की सारी लड़कियां मुझे जानती और पहचानती हैं, मगर मैं चाहता हूं कि कोई स्ट्रेंजर बंदी मुझे पसंद करे और अपना पार्टनर बनाए, फिर ही तो असली मज़ा आएगा। ओ भाई, किस दुनिया में जी रहे हो? आजकल स्किल, पर्सनैलिटी और पर्सोना मैटर करता है रिलेशनशिप के लिए, और तुम चाहते हो कि एक रैंडम लड़की तुम्हें पसंद करे जो तुम्हें बिल्कुल जानती ही नहीं। अच्छा खैर, तू ये बता, तेरे पास कोई आइडिया है इस बारे में? हाँ, आइडिया तो है। रियली? ना कर। हाँ, बड़ा फिट किस्म का आइडिया है। एंड दैट इज? तुम्हें याद है जो लास्ट वीक हमने टिंडर पे साइन अप किया था? हाँ तो यार मैं सोच रहा हूँ क्यों ना उस प्रोफाइल से किसी को राइट स्वाइप करूँ। यार भाई, तू ठीक तो है? यूनी की सारी लड़कियां छोड़ के तू टिंडर पे एक स्ट्रेंजर के साथ रिलेशन बनाएगा? भाई तू मुझे थोड़ा खिसका हुआ ही लगता है। यार जो भी हूँ यही हूँ। तू रुक, वेट अ सेकेंड। ये देख, एक रिक्वेस्ट है, नाम किंजा मलिक। तो क्या इसे तू राइट स्वाइप करने वाला है? करने नहीं वाला? क्या मतलब? अरे भाई ये देख, मैं तो ऑलरेडी कर चुका हूँ। लेट्स सेंड द मैसेज, हेलो। ओ भाई, यार रुहेल साहब, मैंने हिसाब लगा लिया है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। खैर मेरी क्लास है, मिलते हैं फिर बाद में। ओके ओके बड़ी, सी यू सून। उस वक्त तो वो दोनों अपनी क्लासेस में चले गए। फिर यूनिवर्सिटी की छुट्टी हुई और रुहेल साहब कुछ नए इरादों के साथ अपने घर आए। घर पे भी वो इसी इंसिडेंट के बारे में सोच रहे थे कि फाइनली आज उन्होंने एक लड़की को अप्रोच कर ही लिया कि तभी उनके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आया। अरे ये किसका मैसेज आ गया? कोई असाइनमेंट तो नहीं आ पड़ी सर पे? और जैसे ही उसने फोन उठाया तो उसके फेस पर एक स्माइल आ गई, क्योंकि वहां किंजा मलिक का नाम मैसेज के साथ जगमगा रहा था। हेलो। रुहेल ने उसे टाइप किया। मैं मुतासिर हुआ आपकी प्रोफाइल देख के।
एग्जैक्टली मैं भी आपकी प्रोफाइल की सिंपलिसिटी को देखकर ही मुतासर हुई हूँ। मैं काफ़ी सिंपल सा इंसान हूँ और मुझे सिंपल रहना पसंद है, यू नो, डिसेंट टाइप। एग्जैक्टली मैं भी सिंपल लोग ही मुझे ज़्यादा पसंद है। यू नो आई थिंक मुझे लगता है कि इंसान को सिंपल ही होना चाहिए, वरना चालाक लोग तो बहुत मिलते हैं और नुकसान भी उठाते हैं। रोहेल ये सुन के काफी खुश हुआ कि आखिरकार उसे ऐसी लड़की मिल ही गई जो उसी की सोच की हामिल है। मैं आयास, आप क्या करते हैं? फ़िलहाल तो मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ। नाइस। यार पता नहीं क्यों मैं इस लड़की की तरफ इतना अट्रैक्ट हो रहा हूँ। मैं ऐसा था तो नहीं। मैं भी स्टूडेंट हूँ। वाओ, दैट्स ग्रेट। इन विच यूनिवर्सिटी? सारी बातें आज ही पूछ लेनी है। अरे यार, अभी क्यों नहीं? खैर लीव इट, पूछ तो मैं लूँगा। रोहेल आपकी हॉबीज क्या है? मेरी हॉबीज़, मैं सिंगिंग करता हूँ और उसके साथ कुछ थोड़ी बहुत स्पोर्ट्स। वाओ, कौन सा सॉन्ग आजकल फेवरेट है आपका? वो इश्क मुर्शद का टाइटल सॉन्ग, तेरा मेरा है प्यार अमर। ओह नाइस, आप मुझे वॉइस नोट में सुना सकते हैं? वाह यार, लड़की तो फ्लैट हो रही है। मुझे ज़रूर सॉन्ग सुनाना चाहिए। अभी सुनाता हूँ, जस्ट 2 मिनट्स। जाने तमन्ना, जाने अदा और तुझे। माला लवे हो तेनू लानतिया, नींद खराब करती। ये सुन के तो रोहेल के सर पे लगी, तलवों पे बुझी। उसका बस नहीं चल रहा था कि कोई चीज उठाए और अपने बड़े भाई के सर पे दे मारे। सारे मूड की ऐसी की तैसी हो गई। मगर जब वो बोला तो सिर्फ ये, अच्छा सॉरी भाईजान, सो रहा हूँ। रोहेल बहुत बदमजा हो चुका था, सो उसने किंजा को जस्ट ये टाइप कर दिया। अगर मैं आपको फेस टू फेस गाना सुनाऊं तो कैसा रहेगा? ओके, फिर कब मिल रहे? वाह यार, इतनी जल्दी मिलने के लिए भी मान गई। इंटरेस्टिंग, आप बताएं। ओके, मैं कल बताऊंगी तुम्हें। रोहिल को रात भर नींद नहीं आई। वो यही सोचता रहा कि उसकी जिंदगी का ये नया चैप्टर कैसा होगा। सुबह जब वो यूनिवर्सिटी पहुंचा तो सबसे पहले अपने जिगरी दोस्त वहाद से मिला, क्योंकि वो अपनी हर बात उसी के साथ शेयर करता था। क्या बात है बड़ी, आज तुम्हारे चेहरे पे एक अलग ही स्माइल है। ऐसी कोई खास बात तो नहीं है, बट मेरी कल उस लड़की से बात हुई। ओए कौन सी लड़की? वही जिसको टिंडर पे मैसेज किया था। वो रियली? हाँ, कल हमारी तफसीली बात हुई एंड द बेस्ट पार्ट इज हम मीटअप भी प्लान कर रहे हैं। ओह भाई, तबीयत ठीक तो है? जिस बंदी को कल तुमने पहला मैसेज किया है उससे मीटअप भी प्लान कर रहे हो? दिमाग तो ठीक है यार। मैं तुम्हें एक समझदार इंसान समझता हूँ और तुम ऐसी बचकानी हरकत करने जा रहे हो। यार वहाद साहब, मुझे नहीं पता, मेरी वाइब्स काफ़ी मैच करती हैं उस बंदी से, सो हम ज़रूर मिलेंगे। मिलके हमें अपना फ्यूचर भी तो डिसाइड करना है, तो जो भी होगा मैं तुम्हें कल बताऊंगा। देख ले भाई, मैंने तुम्हें समझा दिया, बाकी तुम्हारा अल्लाह ही हाफिज है। जैसे तैसे करके उसने वहाज को मना ही लिया, और वह मानता कैसे नहीं। उसका बड़ी जो ठहरा, और फिर वो खौफनाक रात भी आ पहुंची, जिसके आने से
बहुत कुछ बदलने वाला था। रोहेल अभी सोच ही रहा था कि किंजा को मैसेज करे कि उसके फोन पर मैसेज बेल बजी। तुम्हें याद है मैंने कहा था कि मिलने की बात होगी हमारी। हाँ बिल्कुल, और तुमने कल आज बताने का कहा था। ओके, वेल 3 डेज बाद जो है वैलेंटाइन डे आ रहा है, तो क्यों ना हम उस दिन कोई मीटअप प्लान करें। रोहेल ये सुन के काफी एक्साइटेड हुआ। उसने सोचा कि यह उसकी जिंदगी की नई शुरुआत हो सकती है। नो प्रॉब्लम, बट कहाँ मिलना है? ठीक है। अच्छा सुनो, देखो, मैं ना दिन में नहीं मिल सकती क्योंकि मैं रात को काम करती हूँ और सारा दिन सोती हूँ, और अगर बिलफर्ज अगर मैं 14 को छुट्टी कर भी लूँ तो 13 को तो जो जाहिर है मुझे यूनिवर्सिटी जाना है। और ये सुन के रोहेल थोड़ा चौंका और सोच में पड़ गया। यार रात में? पर कैसे? कम ऑन यार, क्या हो गया है? मैं रात को 10:30-11 बजे की बात कर रही हूँ। ठीक है, तुम मुझे लोकेशन व्हाट्सएप कर देना। रोहेल ने किंजा से चैटिंग खत्म की और बेताब हो गया अपने दोस्त वहाज का बताने के लिए, क्योंकि वो वहाज के रिएक्शन से काफी महजूज होता था। अगले दिन फिर उन दोनों की मुलाकात हुई। यार वहाज, यू वोंट बिलीव, उसने मुझे वैलेंटाइंस डे वाले दिन मिलने के लिए बुलाया। क्या पागल हो गया क्या भाई? सीधा वैलेंटाइंस डे पे ही बुला लिया। यार बेवकूफ़ ना बना मुझे। यार बस बुला लिया ना, मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है ना। उसने किसी तरह फिर वहाज को बहला लिया और वो बेचारा फिर मान गया। और फिर 14 फरवरी का दिन भी आ गया। उस दिन रोहेल ने यूनिवर्सिटी से छुट्टी की। वो सारा दिन घर पर ही रहा और शाम के 6:30 बजे उसे किंजा मलिक की कॉल मौसूल हुई। हेलो। हाँ रोहेल, मैं किंजा बात कर रही हूँ। हाँ, तुम्हारा नंबर मेरे पास सेव है। अच्छा सुनो, क्लिफ्टन कैफे के बाहर पहुंच जाना, मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर दूंगी। या इट्स अ गुड आइडिया। हाँ ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। रोहेल बहुत एक्साइटेड हुआ। आफ्टर ऑल वो अपनी लाइफ की पहली पार्टनर से मिलने जा रहा था। वो तैयार हुआ और उसने सबसे अच्छा परफ्यूम खुद पे स्प्रे किया। रास्ते से उसने फ्लावर्स और चॉकलेट्स खरीदी और रात के ठीक 10:30 बजे वो कैफे के सामने था। हेलो। यार किंजा, मैं कैफ़े क्लिफ्टन के बाहर मौजूद हूँ। तुम कहाँ हो? रोहेल, ऐसा करो कि मैं ना वहाँ नहीं आ सकती फॉर सम रीजंस। मैं एक लोकेशन शेयर कर रही हूँ, तुम वहाँ आ जाओ। क्यों ना हम ये डे अब मेरी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करें। एड्रेस सेंड कर रही हो, वहाँ आ जाऊँ? क्या मतलब? यार समझने की कोशिश करो ना, मैं नहीं आ सकती, प्लीज़। ठीक है, तुम एड्रेस भेज दो। थोड़ी ही देर में रोहेल को किंजा के घर का एड्रेस मौसूल हुआ। बड़ा ही अजीब एड्रेस था। लोकेशन बिल्कुल वीरान जगह की थी, क्योंकि रोहेल अपनी लाइफ की नई शुरुआत करना चाहता था और उसे लड़की भी उसके मुताबिक मिली थी। सो वो कुछ भी सोचे समझे बगैर उस वीराने में पहुंच गया। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि जो एड्रेस किंजा ने भेजा था वहाँ सिर्फ एक खंडर था और दूर दूर तक वीराने का राज था। रोहेल ने एकदम सोचा कि शायद उसने यहाँ आके कोई गलती तो नहीं कर दी, लेकिन उसने सिर्फ सोचा और किया तो सिर्फ ये। हाँ रोहेल,
यार मैं तुम्हारी दी हुई लोकेशन पे आ तो गया हूँ, पर यहाँ तो एक वीरान खंडर के अलावा और कुछ भी नहीं है। अरे नहीं नहीं यार, अंदर से बिल्कुल वेल फर्निश घर है, आम घर जैसा है। तुम आ जाओ, उसके बाहर से लुक कैसी है, सो डोंट बी वरी। रोहेल अब करता भी तो क्या करता, चारों नाचार उस खंडर नुमा मकान के अंदर चला गया। और जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, एक बड़ा सा ब्लैक हाउंड अपनी लाल लाल आंखों से उसे घूरता हुआ उसके करीब से निकल गया। रोहेल की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। उसे एहसास हुआ कि यहाँ कुछ ना कुछ जरूर गलत है, लेकिन अब क्या हो सकता था। इसी असना में वो आगे बढ़ा और आवाजें देने लगा। हेलो हेलो, कोई है? किंजा तुम कहाँ हो? आई एम हियर। किंजा वेयर आर यू? वो थोड़ा ही आगे गया था कि उसे एक औरत के रोने की आवाज आई। ये सुनकर तो उसके औसान खता हो गए, लेकिन उसने आवाज देना जारी रखा। किंजा किंजा किंजा, ये कैसा मजाक है? बहुत ही बुरा मजाक है वैसे ये। वो थोड़ा और आगे गया। दिल ही दिल में वो ये सोच रहा था कि शायद किंजा उससे कोई मजाक कर रही है। जहां से रोने की आवाज आ रही थी, उसने उसी तरफ कदम बढ़ाए। वो थोड़ा ही आगे गया था कि किंजा उसे नजर आ गई। वो दुल्हन के लिबास में थी और उसकी लाल अंगारों जैसी आंखें उसे ही घूर रही थी। अरे किंजा, इतना सजने संवरने की जरूरत तो नहीं थी। और तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली। वो ये कहते ही ऊंची ऊंची खौफनाक आवाज में हंसने लगी। उसका चेहरा किसी डायन के चेहरे की तरह बिगड़ने लगा। उसकी खाल लटकने लगी और उसकी जबान सांप की तरह लंबी होकर रोहेल की तरफ बढ़ने लगी। रोहेल ने जैसे ही यह मंजर देखा, वो एग्जिट की तरफ भागा और किंजा भी खौफनाक आवाज में हंसते हुए उसके पीछे आने लगी। रोहेल जैसे ही एग्जिट की तरफ पहुंचा, उसने देखा कि किंजा मलिक खून से भरा खंजर हाथ में लिए वहशतज़दा अंदाज में बिल्कुल एग्जिट पर खड़ी है और इशारे से उसे अपने पास बुला रही है। ये देखना था कि रोहेल ने खंडर की तरफ दौड़ लगा दी और वो भागते भागते एक सतून के पीछे छुप गया। यार कहाँ फंस गया? मना भी किया था वहाज ने, गलती की उसकी बात ना मान के। रोहेल वहीं सतून के पीछे छुपा रहा, लेकिन उसे मुसलसल किंजा की आवाजें सुनाई दे रही थी। रोहेल, कहाँ हो? क्या हुआ? सुनाओ ना गाना, सुनाओ ना। तेरा मेरा है प्यार अमर। थोड़ी देर बाद रोहेल को किंजा की आवाजें आना बंद हो गई। उसने राहत की सांस ली कि शायद अब उसकी जान बच गई है और वो सेफ है। तभी
एक हाथ रोहेल की पुश्त से आया और उसकी गर्दन दबोचने लगा। उस हाथ ने जैसे ही रोहेल को अपनी तरफ घुमाया तो उसके जिस्म से जान निकलने लगी, क्योंकि उसके सामने किंजा मलिक का भयानक चेहरा था। क्या समझे थे? मुझसे बच के भाग जाओगे? रोहेल ने अपनी जान के खौफ से पूरा जोर लगाया और वहां से भागने लगा। उसे पीछे से मुसलसल खौफनाक और पुरस्कार कहकों की आवाजें आ रही थी। भागते भागते वो मेन गेट से निकला और अपनी कार की तरफ जाने लगा। और तभी उसने देखा कि किंजा मलिक हाथ में वही खून से भरा खंजर लिए उसकी गाड़ी से टेक लगाए उसका इंतजार कर रही है। रोहेल वही मुंजमद हो गया और खौफ से कांपने लगा। किंजा आहिस्ता आहिस्ता रोहेल की तरफ बढ़ी और उसका खंजर वाला हाथ फिजा में बुलंद हुआ। उसने 1, 2, 3, 4, 5, 6 खंजर के वार कर दिए और रोहेल वहीं अपने फ्लावर्स और चॉकलेट्स के साथ खून से लथपथ ढेर हो गया। और रात के उस पहर उसका सुर्ख लहू उसी के लाए हुए सुर्ख फूलों पर गिरकर इंतहाई वहशतनाक मंजर पेश कर रहा था। अगली सुबह पुलिस को उसी खंडर के सामने रोहेल की मस्क शुदा लाश मिली। ये सब क्या था? ये बात है आज से कई साल पहले की। किंजा ने टिंडर पे रजिस्टर किया था क्योंकि उसे सिंपल और डिसेंट लोग पसंद थे। तभी उसे रमीज मिला जिसने उसे बहुत ख्वाब दिखाए। उनका रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा था। इसी दौरान उन्होंने मिलने का प्लान बनाया। रमीज के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था, इसीलिए उसने किंजा को उसी खंडर में बुलाया। किंजा वहां पहुंचने पर हैरान तो बहुत हुई, लेकिन टीनेज की बेवकूफ़ी कहिए या मोहब्बत का ब्लाइंड ट्रस्ट, किंजा वहां पहुंच गई। बस फिर क्या था, किंजा के खंडर में पहुंचते ही रमीज ने अपने 4 दोस्तों के साथ उसे दरिंदगी का निशाना बनाया। उन्होंने यही बस नहीं किया, इस सब के बाद उन्होंने बेरहमी से उस पे खंजर के 6 वार किए। अभी उसकी जान नहीं निकली थी कि वो 5 वहशी उसे वहीं तड़पता हुआ छोड़कर चले गए। किंजा ने सिसक सिसक के वहां अपनी जान दे दी। अगली सुबह पुलिस को किंजा की लाश मिली। क्या आप जानते हैं रमीज कौन था? वो रोहेल का बाप था। और आज किंजा ने वैलेंटाइंस डे पर 5वां कत्ल करके रमीज के बाद रोहेल का शिकार भी कर दिया। रमीज, उसके 4 दोस्त और छठा रोहेल। आप सोच रहे होंगे कि रोहेल का इस सब में क्या कसूर था, या रोहेल ही इस इंतकाम का निशाना क्यों बना? रोहेल रमीज की तरह स्ट्रांग था और उसकी शबाहत देता था। और मुझे ये बताने की ज़रूरत तो नहीं कि रमीज की शबाहत देने वाले शख्स के साथ किंजा मलिक क्या क्या कर सकती है।